आजू के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी पदखंड के तीसरा चैप्टर। जना कि अहाँ सबके पहिला और दूसरा हम पदखंड के पढ़ा देने रहूँ और अहाँ सबके विशेष कमेंट जे छलै पदखंड के लऽ कऽ आयल छलै कि सर पदखंड पर वीडियो बनबियौ। तो चलू पदखंड के हम तेसर चैप्टर लऽ कऽ आयल छी। ओहिसँ पहिने हम गदखंड के 10 चैप्टर जे छै क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारांश के साथ हम पूरा कंप्लीट बता देलहुँ हैं। अखन धरि अहाँ सब ओ वाला मतलब वीडियो नहीं देखने छी तो अहाँ सब जरूर देख लेब। और ई पदखंड के तेसर वीडियो छै जे चैप्टर के नाम अछि सोहर। की नाम छै? सोहर। जकर रचनाकार छथि हर्षनाथ झा। के छथि? हर्षनाथ झा। तो सबसे पहले लेखक के परिचय यानी कि कवि के परिचय हम सब जानब। तो देखियो हिनक जन्म भेल 1845 ईस्वी में, यानी कि कह सकै छै किताबी अनुसार 1251 साल। 1251 साल ठीक है। हिनक जन्म स्थान उजान अछि जे शारदापुर में पड़ैया और ई कतऽ छै तऽ दरभंगा जिला में। कमेंट जरूर करब कि के सब दरभंगा जिला से ई वीडियो के देख रहल छी। जे केओ दरभंगा जिला से वीडियो देख रहल छी ओ सब जरूर कमेंट करब, या जिनका सबके गांव उजान अछि ओहो सब कमेंट करब, या शारदापुर के जे सब छी से सब जरूर कमेंट करब। ठीक है। हिनक निधन 1899 ईस्वी में यानी कि 1305 साल कह सकै छै। ठीक है। हिनका कह सकै छै हिनक प्रमुख कृति यानी कि रचना जे छै ओ मैथिली में लिखने छथि उषा हरण। उबा लिखा गेल छै अतः उषा हेतै। की हेतै? उषा हेतै। ठीक है। उषा हरण याद रखब। उषा हरण। माधवानंद जे छै नाटक छै याद रखब। हिनक दूटा प्रमुख पोथी उषा हरण और माधवानंद जे छै ओ एकर नाटक भेले और दूटा रचना हिनक याद रखब हर्षनाथ झा के। आगा देखियो संस्कृत साहित्यक प्रकांड पंडित मौम कवीश्वर हर्षनाथ झा स्वर्गीय महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंहक सभारत्नक रूप में अपन जीवन यापन प्रारंभ केलन। मतलब ई जे प्रचंड विद्वान कह सकै छियै। प्रकांड के मतलब हो छै प्रचंड विद्वान। बुझलिए? तो ई हर्षनाथ झा जे अछि ओ स्वर्गीय महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह यानी दरभंगा महाराज जे छै छला लक्ष्मीश्वर सिंह, हुनका दरबार में सभारत्न के रूप में अपन जीवन यापन शुरू केलन। ठीक है। आगा देखियो। आगा के अगर बात करी तो मेधावी हर्षनाथ 24 वर्षक अवस्था में काशी से संस्कृतक विभिन्न विषयक अध्ययन कह सकै छियै निष्पात विद्वान और पंडित भऽ गाम घुरला। अपन विद्वताक सुरभि दिगंदिक तक महामहोलन तकरे परिणाम भेल जे ई सभा पंडित रूप में ख्याति पौलन। कह सकै छियै कि मात्र 24 साल के उम्र में, कते साल के उम्र में? मात्र 24 साल के उम्र में ई काशी गेलखिन और काशी से कतऽ से? काशी से संस्कृत के विभिन्न विषयक कह सकै छियै कि संस्कृतक विभिन्न विषय अध्ययनक मतलब विभिन्न विषयक अध्ययन क क ई एकदम विद्वान बन कऽ गाम घुरला। और गाम घुरला के बाद अपन विद्वता के प्रचार जे छै, विद्वता के सुरभि जे छै ओ सब ठाम मतलब देखौलक, जकर कारण बनले कि हिनका पंडित के उपाधि भेटलनि। क्या कोन चीज के उपाधि देल गेल? पंडित के उपाधि देल गेल। याद रखब। हिनका हम एकटा और बात कहै छी अहाँ सबके कि हिनका जे छै हिनक काव्य के क्षेत्र में याद रखब मैथिली साहित्य में स्वर्गीय झा प्रधानता इनका देल गेल। कथी देल गेल? स्वर्गीय झा के प्रधानता देल गेल। ठीक है। मैथिली साहित्य में हिनका स्वर्गीय झा के प्रधानता देल गेल और नाटककार कवि के रूप में सेहो ख्याति पौलन। ई एकटा नाटककार सेहो छला, कियाकि हिनकर नाटक छै ने यौ माधवानंद, तो ई नाटककार के रूप में सेहो छला, कवि के रूप में सेहो जे छला। और हिनका कोन उपाधि भेटल तो स्वर्गीय झा के उपाधि देल गेल। अतबे नहीं, अगर बात करी हर्षनाथ झाक भाषा जे छल ओ कथी छल तो तत्सम प्रधान छल। याद रखब अहाँ सब पॉइंट के नोट जरूर कर लेब। तत्सम प्रधान छल। की छल? तत्सम प्रधान। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछल जेतै तो याद रखब। ठीक है। चलू अब हम सब कथा के जे छै सारांश जानै छी। देखियो अतः कनी एके में सेट भ गेल छै तो अहाँ सब अतः जरूर सेट कर लेब। अहाँ सब कॉपी में बढ़िया से उतार लेब। प्रस्तुत काव्य सोहर इन्वर्टेड कमा दऽ देबै
मिथिलाक प्रसिद्ध रचनाकार हर्षनाथ झा के द्वारा रचना कयल गेल अछि। एहिमे कृष्ण जन्म कालक वर्णन कयल गेल छथि। याद रखब कि सोहर में किनकर जन्म के बारे में बताओल गेल छै, तऽ कृष्ण के जन्म के बारे में बताओल गेल छै। सोहर में किनकर जन्म होइया तऽ कृष्ण के जन्म के बारे में। ऑब्जेक्टिव कै बेर पूछल गेल छै, मतलब बहुत बेर एग्जाम में पूछल गेल छै, बुझ गेलिए। आब पैराग्राफ चेंज करके कहबै, कवि कहै छथिन मिथिला में जन्मोत्सवक अवसर पर सोहर गीत गाओल जाइत अछि। कहै छै कि जखन मिथिला में कि कृष्ण के जन्म होइया या किनको जन्म होइया तऽ ओहिके उपलक्ष्य में सोहर गीत गाओल जाइत अछि। ई गीत पर और ई गीत जे छै बड़ा सोहनगर होइत अछि। कवि कहै छथिन कि ई जे गीत होइ छै जे बड़ा सोहनगर होइ छै। आगा देखियौ, कृष्णक जन्म होइत छनि, नंदक दरबार में नाच गान होबऽ लगैत अछि और बधैया के गीत में नंदक अंतःपुर गुंजित भऽ रहल अछि। नंद सब के खुशी से उपहार दऽ रहल छथिन। देखबै कि जखन कृष्ण के जन्म होइया तऽ नंद के दरबार में एकदम जे छै नाच गान होबऽ लगैया, बुझ गेलिए। अतबे नहीं, नंद जे छै अपना दरबार में जे केओ अबै छथिन ओ खुशी खुशी सबके जे छै ई मतलब कहि सकै छै उपहार दै छथिन, बुझ गेलिए। आगा देखियौ, नर नारी आनंद विभोर भऽ नाचि रहल छथि। नर नारी सब जे छै एकदम खुशी खुशी खुश भऽ कऽ नाचि रहल छथिन। ओहि अवसर पर मिथिलाक राजा लक्ष्मीश्वर सिंह सेहो उपहारक वितरण करैत छथि और सब ठाम आनंदे आनंद देखा दैत अछि। कहबै कि लक्ष्मीश्वर सिंह जे छथि, राजा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, जखन हर्षनाथ झा कविता के लिख कऽ सुनबै छथिन और एहि खुशी के मतलब महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह जे छथिन ओहो एकदम विभोर भऽ जाइ छथि, मतलब एकदम कहि सकै छियै एकदम खुश भऽ जाइ छथि, एकदम आनंद भऽ जाइ छथिन। और ओहि आनंदक उपलक्ष्य में ओहो अपना दरबार में की करै छनि तऽ उपहार वितरण करै छथिन। की करै छथिन? उपहार वितरण करै छथिन। सब गोटे एक दोसर के मंगलक कामना करैत अछि, मतलब सब गोटे जे छै एक दोसर के मंगल कामना करै छथिन। कवियो कृष्ण से प्रार्थना करैत छथि जे हे भगवान हमर करू कल्याण। मिथिला में सोहर गीतक प्रचलन अछि, एकरा कोन कविक गीत हृदय हरायल भऽ जाय। कवि कहै छथिन कि हे भगवान हमर कल्याण करू। मिथिला में जखन किनको जन्म होइ छै तऽ एकटा प्रचलन छै कि सोहर गीत हेबाक चाही, ठीक छै। एकरा कोनो कवि के गीत हृदय हारल भऽ जाइत छै, बुझ गेलिए, ई कवि कहै छथि। आगा देखियौ, आगा जे छै ऑब्जेक्टिव छै और ई छल सारांश। तऽ ऑब्जेक्टिव देखियौ, बारी बारी से हमसब ऑब्जेक्टिव के पढ़ब। पहिल क्वेश्चन छै कि हर्षनाथ झा के जन्म ईस्वी मतलब कोन ईस्वी में भेल छल? 1845, 1846, 1847, 1848। कहू जल्दी से कोन ईस्वी में भेल छल? याद रखब हिनक जन्म 1845 ईस्वी में भेल छल। कतऽ भेल छल? तऽ शारदापुर में, शारदापुर उजान में। कतऽ भेल छल? शारदापुर उजान गाँव के नाम छै। कतऽ छै यौ? उजान, जे दरभंगा जिला में पड़ैया। कोन जिला में पड़ैया? दरभंगा जिला में, ठीक छै। कतऽ पड़ैया? दरभंगा जिला में। जेना देखियौ होइ छै ने कि हिनकर जन्म भेल छनि कतऽ तऽ उजान, शारदापुर और कतऽ छै? दरभंगा जिला में। कतऽ छै? दरभंगा जिला में, ठीक छै। चलू आगा हम सब देखै छी। अगला क्वेश्चन छै कि हर्षनाथ झा के जन्म कोन गाम में भेलनि? तऽ याद रखब उजान दरभंगा जिला में जे शारदापुर में पड़ैया। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, यानी ख भऽ जायत। हर्षनाथ झा के निधन कहिया भेल? तऽ अहाँ सब याद रखब हर्षनाथ झा के जे निधन भेल अछि ओ कहिया भेल छै तऽ हुनकर निधन भेल 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, 1899 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन छै कि उषा हरण किनकर कृति छनि? तऽ याद रखब उषा हरण जे छै हर्षनाथ झा के कृति छनि। किनकर कृति छनि? तऽ हर्षनाथ झा के उषा हरण कृति छनि। और ई कोन भाषा में लिखल गेल छै? तऽ मैथिली भाषा में। कोन भाषा में? मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन छै माधवानंद किनकर कृति छनि? हर्षनाथ झा के। और माधवानंद की छथि? तऽ याद रखब नाटक छनि। की छनि? नाटक छनि। माधवानंद की छनि? तऽ नाटक छनि, ठीक छै। आगा देखियौ, सोहर कैसन गीत अछि? मतलब कहे के मतलब भेलै कि सोहर केहन गीत अछि? तऽ याद रखब जन्म उत्सवक गीत छै। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ कि सोहर गीत मुख्य रूप से कखन गावल जाइत अछि? तऽ कहि सकै छियै बालकक जन्म पर, जखन कोनो बालक के जन्म होइया ताहि समय में सोहर गीत गाओल जाइ छै।
सोहर में ककर आगमन से आनंद फैलैत अछि। तऽ याद रखब सोहर में बालक के जखन आगमन होइए तऽ आनंद फैलैत अछि। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, सोहर गीत में वातावरण केना बताओल गेल अछि। तऽ कहि सकै छियै कि शांत आ मंगलमय बताओल गेल छै। ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ, सोहर में केना लोक मंगल कामना करै छथि। केवल मनुष्य, केवल देवता, देवता और सुर, केवल बालक। याद रखब ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, देवता और सुर भऽ जेतै। सोहर गीत में बालक के रूप में के बताओल गेल अछि, मतलब किनका बताओल गेल छै। दिव्य आ सुंदर बताओल गेल छै। कथी बताओल गेल छै, दिव्य आ सुंदर। लास्ट क्वेश्चन छै, यदुनाथ शब्दक जे छै ककरा लेल प्रयोग कयल गेल छै, तऽ कृष्ण के लेल। यदुनाथ किनका कहल गेल अछि, कृष्ण के। क्वेश्चन छै, सोहर में किनकाई प्रसन्नता से लोक जीवन सुख बनैत अछि। तऽ याद रखब हरि के ऑप्शन बी भऽ जायत। तऽ कुल मिलाकऽ हम 14टा ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके बता देलहुँ। 1 मिनट नहीं सॉरी 13टा ऑब्जेक्टिव, अगर 13 कऽ लेब, ठीक छै, 13 गो टोटल अहाँ सबके हम 13टा ऑब्जेक्टिव बता देलहुँ। और अगला वीडियो में हम ओकर क्वेश्चन आंसर लऽ कऽ आयब, ठीक छै। तऽ वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब, और चैनल पर पहिल बेर आयल छी तऽ सब्सक्राइब करनाइ नहीं भूलब। और वीडियो अहाँ सबके केहन लगैए कमेंट जरूर करब, ठीक छै। अहाँ सबके कहला पर हम पदखंड के वीडियो लऽ लिए। अभी लगातार हम पदखंड के वीडियो अहाँ सबके लेल लऽ कऽ आयब, और 10 चैप्टर तक हम गदखंड में पढ़ा देने छियै। और बहुत जल्दी हम जे छै वो गदखंड कंप्लीट कऽ कऽ पदखंड कंप्लीट करब। और ओकर बाद हम सब कम बैक करबै व्याकरण पर। मैथिली में जे व्याकरण छै ओहि पर हम सब फोकस करब, ठीक छै, जे कोनो प्रकार के क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, और बढ़िया से बढ़िया हम सब एग्जाम में जे छै मार्क के प्राप्त कर सकी, ठीक है। तो वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली।